नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अरण्य कांड के एक बहुत ही सुंदर प्रसंग को लेकर आई हूँ, जिसमें भगवान श्री राम और माँ सीता किस प्रकार से जयंत के घोर अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। तो चलिए इस प्रसंग को शुरू करते हैं। भरत जी के चित्रकूट से जाने के बाद एक विशेष घटना घटती है। एक दिन राम जी पुष्पों से आभूषण बनाकर माँ सीता का श्रृंगार करते हैं। जिस समय प्रभु श्री राम माँ सीता का श्रृंगार कर रहे होते हैं, उसी समय देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत इस लीला को दर्शन कर लेता है और उसके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि ये भगवान है। भगवान भी क्या कभी अपनी पत्नी का श्रृंगार करते हैं? ये भगवान नहीं है। मैं इस बात का पता अवश्य ही लगाऊंगा कि ये कौन है। मैं इनकी भुजाओं के बल का भी पता लगाऊंगा कि ये कौन है। जब किसी की मति मारी जाती है तो वह इसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा कि जयंत ने किया। उस मूर्ख ने कौवे का रूप धारण किया और वह वहां पर पहुंच गया जहां पर मेरे श्री रघुनाथ जी माँ सीता का श्रृंगार कर रहे होते हैं। तभी जयंत ने माँ सीता के पैर में चोंच से प्रहार किया। तब यहाँ पर श्री तुलसीदास जी बताते हैं कि सीता चरण चोंच हति भागा, अर्थात माँ के पैर में घाव कर देता है और वहां से भाग जाता है। परंतु मेरी माँ सीता जी ने प्रभु श्री राम जी को बोला नहीं कि जयंत ने उन पर चोट से प्रहार किया है, क्योंकि माँ ने जयंत को अपने पुत्र के समान ही समझकर उसे क्षमा कर दिया। माँ जानती थी कि यदि प्रभु श्री राम जी यह जान जाएंगे कि जयंत ने सीता जी के चरणों को चोट पहुंचाई है, तो प्रभु श्री राम जी जयंत के प्राण हर लेंगे। माँ जयंत को क्षमा कर देती हैं। माँ सीता कुछ भी नहीं बोली। जब चोट से रक्त की धारा बह निकली तो भगवान श्री राम के पांव को माँ के रक्त ने स्पर्श किया। तब मेरे प्रभु श्री राम जी सब जान गए कि किसने मारा, कब मारा और क्यों मारा। भगवान श्री राम और माँ सीता उस समय कुशा की चटाई पर बैठे थे। राम जी ने उसमें से दो कुशा निकालकर एक कुशा को झुकाकर भगवान ने धनुष बनाया और दूसरी कुशा को भगवान ने ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे ही जयंत ने अपने पीछे ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो वह डर के वहां से भागा। भयभीत होकर उसने अपने पिता के पास जाकर शरण मांगी और उसके पिता ने पूछा कि क्या हुआ। तब जयंत ने सारी घटना बताई कि मैंने कौवे का रूप धारण करके माँ सीता के चरणों में चोंच से प्रहार किया है और माता के पैर से रक्त की धारा बह निकली। यह सुनते ही इंद्र भी भयभीत हो गया और इंद्र ने जयंत को इंद्रलोक से भगा दिया। तब वह ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में जाता है और ब्रह्मा जी भी उसको भगा देते हैं। तत्पश्चात जयंत कैलाश पर्वत पर जाता है। बाबा भोलेनाथ भी उसका तिरस्कार कर देते हैं और उसे कैलाश से निकाल देते हैं। तीनों लोकों में जयंत को कोई भी शरण नहीं देता है और कोई भी उसको बैठने के लिए नहीं कहता है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। काहू बैठन कहाना ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनो हरि जाना। अर्थात किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। अब तो जयंत मारा मारा भागा फिरता है। जब किसी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी तब श्री नारद जी की दृष्टि उस जयंत पर पड़ती है। नारद जी जयंत से पूछते हैं, तुम भागे क्यों जा रहे हो और ये ब्रह्मास्त्र क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है? तब जयंत घबराते हुए सारा वृतांत श्री नारद जी को सुना देता है। नारद देखा विकल जयंता, लगी दया को मलचित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहेसी पुकारी प्रसन्न हित पाही। तब नारद जी बोलते हैं कि यदि तुम जीना चाहते हो तो वापस माँ सीता एवं रघुनाथ जी की शरण में चले जाओ। जयंत राम जी के पास पहुंचता है और रघुनाथ जी के चरणों में गिर जाता है। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, भगवान त्राहि माम। श्री राम जी के चरणों में गिरकर वह इस प्रकार से कांपने लगता है। तब मेरे प्रभु श्री राम जी उसको अपने चरणों से उठाकर उसको क्षमा कर देते हैं, परंतु जयंत की एक आंख निकाल लेते हैं। यहाँ पर मेरे प्रभु का उसकी आंख निकालने का यह अभिप्राय था ताकि आगे चलकर कोई ब्रह्मास्त्र पर संशय ना करे। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाए रखने के लिए भगवान उसकी एक आंख निकाल लेते हैं और उसको एक दृष्टि वाला करके छोड़ देते हैं। माँ सीता बोलती हैं, प्रभु राम अब आप इसको क्षमा कर दीजिए क्योंकि यह हमारी शरण में आया है। अंततः भगवान राम
और माँ सीता उसको क्षमा कर देते हैं। बोलिए मेरे प्रभु श्री राम की जय, माँ सीता की जय हो। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।